अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं हम सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडमिन रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट रहीम हुसैन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपकी खिदमत में MS ऑफिस 2019 की क्लास नंबर 4 लेके हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी इंशाल्लाह, और आगे भी इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेंगी। दोस्तों आज हम MS ऑफिस 2019 के शेप मेन्यू के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो बग़ैर टाइम वेस्ट किए सीधा मैं ले चलता हूँ आपको MS ऑफिस 2019 में। तो दोस्तों ये मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा था। मैंने कल भी आपको बताया था इंसर्ट में बहुत सारे ऑप्शन है, तो कल मैंने खाली उसे जो है टेबल तक कवर किया था, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, उसमें काफ़ी दिक्कत पेश आ जाती है अपलोड करने में भी, और भी काफ़ी सारी मुसीबतें आ जाती हैं फिर। तो दोस्तों आज जो हमारी क्लास शुरू होनी है वो सबसे पहले होनी है पिक्चर से शुरू। दोस्तों ये सारे टूल्स आज की इंशाल्लाह क्लास में मैं कवर करूंगा, कोशिश करूंगा कि अच्छे तरीके से आपको समझा पाऊं। दोस्तों ये है पिक्चर। इस पिक्चर से ये होगा, जैसे ही आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे आपके पास जैसे कंप्यूटर में कोई स्कैन फाइल पड़ी होती है, या आप व्हाट्सएप से निकालते हो, या और भी बहुत सारी पिक्चर्स आपके पास पड़ी होती हैं जिनको आपने मिसाल के तौर पर CV पे लगाना है, या आपने ID कार्ड में लगाना है, या आपने बिलफर्ज किसी भी जगह पे लगाना है MS ऑफिस के जरिए से, तो आप उसे अपने MS ऑफिस में कैसे इंसर्ट करेंगे। दोस्तों सिंपली आपने पिक्चर पे क्लिक करना है, तो ये आपको आपका सारा PC ओपन करके दे देगी। ये देखिए दिस PC में आपकी सारी ड्राइव्स आ जाएंगी, आपका डेस्कटॉप आ जाएगा, आपका डाउनलोड फोल्डर आ जाएगा, स्कैन फोल्डर आ जाएगा आपका। आप जहां से जाए जैसे भी चाहें इसे उठा सकते हैं। दोस्तों मैं एक सिंपल सी पिक लेता हूँ यहाँ से स्कैन से। ये मैंने कल स्कैन की थी, ये मेरा दोस्त है, इसकी मैंने CV बनाई थी। तो दोस्तों ये देखें, ये हो गई पिक्चर। अब इस पिक्चर को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन सेलेक्ट किया था, वार्म अप टेक्स्ट। दोस्तों ये है लाइन टेक्स्ट, स्क्वायर, राइट, थर्ड, बॉटम, और ये बिहाइंड एंड इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट। दोस्तों आपने जब भी पिक्चर इंसर्ट करनी है, कोई भी पिक्चर हो, वो किसी चीज की हो, कोई JPG फाइल हो, PNG फाइल हो, आपने इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट पे रखना है, तभी आप उसे अपनी मर्जी से जहां चाहे रख सकते हैं। दोस्तों आप इसे रोटेट भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ये देखें जिस एंगल में से आप फेरें आपकी मर्जी, मैं ऐसे नहीं फेरता, ऐसे रहने देता हूँ। आपने इस तरीके से आप अपनी पिक्चर को जो है ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड, रिमूव बैकग्राउंड भी है। ये देखें ये बैकग्राउंड इसका रिमूव हो चुका है, लेकिन मुझे इसमें कुछ और हाल फिलहाल नहीं करना है। ये इंशाल्लाह कभी किसी और जो है क्लास, जब भी हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ये जो अगले फीचर हैं ये सारे मैं फिर उन क्लासेस में बताऊंगा। दोस्तों आपके सामने ये कंट्रास्ट सेक्शन ये आप देख रहे होंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सामने है। ये देखें ये ब्लर हो गई, ये सेकंड वाली थोड़ी सी सॉफ्टन, और ये 0 शार्पनेस, ये शार्पनेस 25 पे, और ये तकरीबन शार्पनेस 50 पे। ये देखें ये कलर है। बाज़ औक़ात हमारे पास काफ़ी पिक्चर ऐसी आ जाती हैं जो देखने में अच्छी नज़र नहीं आती, तो इस कॉन्ट्रास्ट सेक्शन से हम उसे चेंज कर सकते हैं, कलर ज़्यादा कम करके उसे अच्छा और खूबसूरत बनाने में ला सकते हैं। तो हाल फिलहाल ये मेरे पास पिक्चर ठीक ही है, मैंने ऐसे कुछ नहीं करना। उसके बाद दोस्तों कलर है। अब ये कलर क्या करता है, ये कलर ऐसा करता है कि उसके ऊपर ये कलर लेयर और डाल देगा। ये देखें ये जैसे ब्लैक एंड वाइट हो गया, ये देखें आपके सामने, ये देखें। ये जब आपके पास कोई ऐसी पिक होगी ना कि जिसपे आप ये सब अप्लाई करोगे, तब आपको वहाँ पर प्रॉपर्ली समझ आएगा। अभी जो इस टाइम मेरे पास पिक है वो सिंपल ही सीधी है, उसमें मुझे कुछ इतना बुरा भी नहीं लग रहा, ना मैं उसे चेंज भी करना चाह सकता हूँ। कलर के बाद ये देखा आर्टिक्स इफेक्ट। ये देखें जैसे एक आर्ट बनाया जाता है ना, आर्ट में फिर उसमें एक टेक्स्ट सा होता है। ये देखें ये इसके अंदर अपने बने हुए हैं। मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात बंदे ऐसी पिक क्रिएट करना चाहते हैं, पिक में लगाना चाहते हैं। ये देखें ये सारी की सारी आपके सामने पड़ी हुई हैं। आपने खाली इन्हें इन कमांड को अप्लाई करके इसे सेट करना है। उसके बाद कंपैरिजन, ये इतना कोई ख़ास नहीं है। चेंज पिक्चर, यहाँ से आप दूसरी फाइल उठा सकते हैं। ऑनलाइन सोर्स फ्रॉम आइकन्स। उसके बाद रीसेट पिक्चर, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे ये अपनी पहली पोजीशन में चली जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारा इंसर्ट में फर्स्ट ऑप्शन पिक्चर वाला। उसके बाद है दोस्तों पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्ट होगा
MS ऑफिस नेट के जरिए आपको ये पिक्चर प्रोवाइड कर देगा। ये देखें बहुत सारी पिक्चर्स, कार, एप्पल, आटम, बैकग्राउंड वगैरह वगैरह बहुत सारी पिक्चर्स ने दी हैं। ऑन ड्राइव भी आप कर सकते हैं। ऑन ड्राइव जैसे मैं ये एक ले लेता हूँ, ये देखें सन की, ये बहुत सारी पिक्चर इसने शो कर दी। एक एग्जांपल के तौर पे इंसर्ट कर लेते हैं, देखें क्या होता है। ये देखें डाउनलोड पिक्चर और ये मेरे पास आ गई और आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत पिक है ये। हो सकता है मैंने इसे ऑनलाइन गूगल पे सर्च किया हो, वहाँ भी मुझे ये ना मिली हो, पर यहाँ पर बहुत अच्छी है। तो ऑनलाइन पिक्चर का ये काम है। आगे चलते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है शेप। शेप से हर बंदा वाकिफ है, मैं इससे ज़्यादा इतना नहीं समझता कि इसको मैं आपको एक एक शेप जो है वो ड्रॉ करके दिखाऊं। ये शेप्स हैं सिंपल, आपने इसे उठाना है, जस्ट मैंने स्टार उठाया, उसे ड्रैग कर देना है। इसमें जो कलर फिल करें नहीं करना आपकी मर्ज़ी, आउटलाइन देनी है नहीं देनी वो भी आपकी मर्ज़ी, इसमें इतना कुछ नहीं है। सो दोस्तों अगले स्टेप पे चलते हैं। दोस्तों हमारे पास फिर अगला स्टेप है आइकन। ये जो एक स्टेप है MS ऑफिस 2019 में बिल्कुल ही ज़बरदस्त है। ये देखें, ये आपके सामने ब्लैक एंड व्हाइट शेप में ऐसे ऐसे शेप्स ला के रख देगा। बाज़ औक़ात ये शेप्स हमें ढूंढने पर एट टू टाइम जब हम इंसान कहीं पे जल्दी में ढूंढता है तो उसे ये चीज़ें गूगल पे भी मिलने में टाइम लग जाता है। तो ये देखें, ये बहुत सारे शेप इसने खुद ब खुद क्रिएट कर दिए। इमोजीज़ हैं, उसके बाद बस क्या बताऊँ आपको, आप खुद ही सारे इंशाल्लाह इंस्टॉल करके चेक कर ले, देख लें। ये देखें, ये एरो के निशान, ये इंसर्ट भी हो जाएंगे बासानी। जैसे ये मैं इंसर्ट करता हूँ, ये देखें, क्लिक किया, सेलेक्ट किया, इंसर्ट के बाद आपके सामने आ जाएगा। ये देखें, इसको भी आप वार्म अप टेक्स्ट इन दी फ्रंट टेक्स्ट पे क्लिक करें। इसमें आप कलर वगैरह भी फिल कर सकते हैं, जो कलर आपको पसंद आए, आउटलाइन भी दे सकते हैं जो आपको पसंद आए। आपने सिंपली इसे ट्राई करना है। जब आप इसे ट्राई करोगे तब आपको इंशाल्लाह मज़ा आता जाएगा। और भी बहुत सारे इसमें आइकन्स हैं, आप एक दफ़ा ट्राई करें। ये देखें, एनालिटिक्स, एपीएल, एरो, आर्ट्स, बॉडी पार्ट्स वगैरह वगैरह सब चीज़ है इसमें। ये देखें, एजुकेशन के हवाले से, लोकेशन के हवाले से, होम के हवाले से सब ज़बरदस्त बने हुए हैं। ये देखें, बैटरी के ऑप्शन भी इसमें हैं जो आजकल, ये देखें मोबाइल और वॉल्यूम के भी हैं आपके सामने, पीपल्स के भी हैं, उसके बाद व्हीकल, वेदर एंड सन, ये देखें आपके सामने। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। उसके बाद 3D इफेक्ट। 3D मॉडल्स में क्या होता है कि कुछ हमारे पास ऐसे शेप्स होते हैं जिन्हें हम बनाने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो दोस्तों ये एक 2019 में फीचर है। आपने मिसाल तौर ये लेटर सेलेक्ट किए, लेटर में आपको सारे लेटर दिखाएगा, लेटरों के स्टाइल भी दिखाएगा। जो लेटर आप उठाएं आप उसे जिस तरीके से उसे रीनेम करें या उसी में कलर ऐड कर लें तो आप कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये देखें, मैं इस आर को ले लेता हूँ, इंसर्ट करता हूँ, ये आर आपके सामने आ जाएगा। ये देखें, अगर हम इसे ऑफिस में बनाए तो हमें टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। टाइम लगने के साथ साथ उसके बाद हमें बनाने में भी बहुत सारी दिक्कत पेश आएगी। ये देखें, इसमें ये रोटेशन का ऑप्शन भी है, ये देखें आपके सामने। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी चीज़ें पसंद आ रही होंगी। ये देखें, इसमें स्टाइल ऑलरेडी इन्होंने दिए भी हुए हैं, अगर आप अपनी मर्ज़ी के देना चाहो ये है, वरना नहीं तो आप यहाँ से रोटेट वाले ऑप्शन से कर सकते हैं। ये देखें आपके सामने, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद स्मार्ट आर्ट। इस आर्ट्स में ये होता है, बाज़ औक़ात ये वहाँ पर यूज़ होते हैं, जैसे इंसान एक गूगल पे एक्सेल में काम करता है, वहाँ पर कुछ फार्मूले लगे होते हैं, कुछ ऐसा एरिया होता है जिसे हाईलाइट या उसे शेप्स में हमें डालना पड़ता है। इसमें भी बहुत सारे लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल्स है, हाइड्रो है, बहुत सारे ऑप्शन है। ये जो मैथमेटिक्स पढ़े हुए होंगे उनको इंशाल्लाह बासानी बासमझ उनको ये जो है समझ आएगी आपके सामने। ये देखें, मैं एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। ये देखें, ये इसमें बहुत सारी खूबियाँ, शेप्स आपके पास बने। अगर आपने इसे रीनेम करना भी आप उसे रीनेम कर सकते हैं। आपने इसे उठा के किसी और जगह पे रखना है वो भी कर सकते हैं। ये देखें, ऐसे ही बहुत सारे शेप्स हैं, आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको समझ आती रहेगी। ये देखें, बहुत सारे शेप हैं। ये देखें, उसके बाद चार्ट। ये चार्ट भी इसी तरीके का है कि एक जैसे कंपनी की सेल्स की होती है ना, एक चार्ट होता है सेल का, लाइन का या किसी डाउनलोडिंग का पार्ट्स वगैरह। ये मैं चलो इंसर्ट करता हूँ, आपको तभी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये देखें आपके सामने, ये देखें, ये एक्सेल की शीट भी ओपन हो गई है। ये एक्सेल की शीट इसलिए ओपन हुई है, ये फार्मूले इससे बनते हैं।
इसमें रैंक देखी जाती है कि कौन सी चीज़, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हुआ है, कम हुआ है, या किसकी सैलरी कितनी बनी है। ये काफ़ी जगहों पे ये काम आता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी पसंद आए होंगे। आप इसे कलर चेंज करें, स्टाइल चेंज करें, कर सकते हैं। ये देख लें, आपके सामने ही है, ये देखें। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप एक दफ़ा ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी और मज़ा भी आएगा। और दोस्तों, आज के टॉपिक का हमारा लास्ट और आखिरी स्क्रीनशॉट। ये तो आप सारे समझ ही गए होंगे कि ये किस चीज़ के लिए काम आता है। जी हाँ दोस्तों, ये किसी भी स्क्रीन से, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, और भी बहुत सारी ऐसी सॉफ्टवेयर हैं जिनमें ये काम आता है। स्क्रीनशॉट उसी को वहीं पर काट के आप अपनी मर्जी की पिक बना सकते हो। जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ये देखें, इसने ये मेरे पास ओपन किया। ये बोल रहा है आप इस एरिया में से कौन सा एरिया काट के अपनी MS ऑफिस में डालना चाहते हैं। मैं इन 3 फोटोज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये दोस्तों, जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा, ये 3 फोटो मेरी MS ऑफिस में चले जाएंगे। ये देखें आप, बिल्कुल ये आपके सामने। फिर से वही काम करें, आप इन्हें बड़ा छोटा करें, उसके अलावा करेक्शन पे चले जाएं। ये देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, जितना आप इस पर अच्छा काम करोगे उतना आपका हाथ जो है सीधा भी होता जाएगा और आपको अपने काम करने में मज़ा भी आएगा। वही से क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद मैं इस वीडियो को काट लेता हूँ। ये देखें आपके सामने, ये काट के सीधा उसे आपकी MS ऑफिस में इंसर्ट कर देगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और यार वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करो। आपका कोई खर्चा नहीं होता, लेकिन हमारी बहुत सारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।